गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सभी को नमस्कार। सभी को विदित है कि आज 26 जनवरी है और आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, अपितु हमारे लिए सम्मान की भावना है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसमें भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। इस वजह से 26 जनवरी को भारत के गणतांत्रिक राष्ट्र बनने के उपलक्ष्य में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देश के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर भारत देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकारा गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और 1950 में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, परंतु जब देश को आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी की यादों को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। संविधान की मुख्य बातें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। हमारा संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह मिली। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था भी करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। यह अपने आप में संपूर्ण है। संविधान लागू होने के बाद भी हमारे सामने भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुंह फैलाए आज भी खड़ी हैं। भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति इतनी निराशाजनक होती जा रही है कि जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे ईमानदारी से निर्वाह ही नहीं करते। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए लालायित है। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही सोचने का विचार है। सांप्रदायिकता, कहने को देश गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी नागरिक समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और जातियों में बांटने की नीति चलाता है, जिसके चलते विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है और देश की एकता और अखंडता को फिर से खतरा उत्पन्न हो जाता है। खराब स्वास्थ्य सेवाएं, तेजी से कोरोना की जैसी महामारी के कारण लाखों लोग असमय काल को ग्रास हो गए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों की सरकारों द्वारा अनदेखी का नतीजा मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा रोती है।
जनता राम भरोसे। आखिर ऐसा क्यों है? बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य ना मिलना, ऐसी बहुत सी समस्याएं आज भी हमारे सामने नजर आती हैं। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम होता नजर आता है। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भाषण सुनने को मिलते हैं। उनमें देश की समस्याओं का जिक्र होता है और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्याएं आज की नहीं है, कई दशकों से इस देश में मौजूद है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले भाषणों, निबंधों का जिक्र आमतौर पर होता है, लेकिन समाधान कहीं नहीं है। नेता, मंत्री, अफसर गणतंत्र दिवस पर भाषण जरूर देते हैं, किंतु जनता के कल्याण की बात भी की जाती है, लेकिन बाद में सब नाकाम नजर आता है। आखिर देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार समस्या की जड़ है। इसको अगर खत्म कर दें तो धीरे धीरे बाकी समस्याएं स्वयं खत्म होती नजर आएंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली भी बदलनी होगी। कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका अच्छे से निर्वहन करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी ईमानदारी की भूमिका निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, बार बार उठेंगे, लेकिन फिर देश की जो जनता है बाद में वर्ष भर के लिए लोकतंत्र की जनता में पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसलिए आइए हम आज सब प्रण करें, संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत बनाएंगे। आज कुछ पंक्तियां हरिओम पमार की, जो वीर रस के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। दिल करता है कि आज आपके साथ साझा करूं। पंक्तियां हैं, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत मशहूर कविता है, ध्यान देंगे। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आज़ाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मन तो उपहार दिए हैं, मैंने तो उपहार दिए हैं। मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है। सब नाजायज लोग भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है।
क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षित हूँ। मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षित हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। यहाँ हरिओम पवार जी ने सभी बातें कही जो देश के लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं। आशा है हम लोग हम इस पर विचार करेंगे और संविधान के अनुरूप आचरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि देश के लोकतंत्र को हम मजबूत बना पाएं। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नई सोच का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।